गांव के बीचों बीच एक पुराना हैंडपंप था जिसे भूतिया हैंडपंप नाम से जाना जाता था। दिन में लोग इस पंप से पानी भरते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक औरत जिसका नाम सविता था, उस पंप से पानी भरते समय हादसे का शिकार हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी से रात के वक्त उस पंप से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं उसकी आत्मा अब उस पंप से जुड़ी हुई है। एक गांव के बीचों बीच एक पुराना हैंडपंप था जिसे भूतिया हैंडपंप नाम से जाना जाता था। दिन में लोग इस पंप से पानी भरते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक औरत जिसका नाम सविता था, उस पंप से पानी भरते समय हादसे का शिकार हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी से रात के वक्त उस पंप से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं उसकी आत्मा अब उस पंप से जुड़ी हुई है। एक चमेली अपनी 12 साल की बेटी मुनिया और सास शकुंतला के साथ रहा करती थी। चमेली के पति दिनेश की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से चमेली पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और चमेली को काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में चमेली खेत में काम कर रही होती है, तभी वहाँ जमींदार आता है। जल्दी जल्दी सभी आ चलो। और चमेली, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे मांगने के समय तो सबसे पहले पैसे लेने आती है। नहीं जमींदार साहब, बस काम कर ही रही हूँ। वो क्या है ना, तेज धूप के कारण थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या तबीयत खराब हो तो घर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चमेली बहुत मेहनती थी और मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। जैसे तैसे चमेली घर चला रही थी। एक रोज देर शाम चमेली घर से आती है और अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करने दिया कर बहू, वरना बुढ़ापे का शरीर है। शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देगा और मैं जो ही 4 दिन जी पाऊं, 2 दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अपनी बहू के कहने पर शकुंतला खाना बनाना छोड़कर वहां से उठ जाती है और अपने बेटे दिनेश को याद करते हुए अपनी बहू से कहती है, आज अगर मेरा बेटा दिनेश होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और ना ही तू कमाने बाहर जाती। भगवान ने भी ना जाने क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। क्या गलती हुई मुझसे? माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चमेली जमींदार के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन एक रोज जब चमेली पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे मांगने जाती है, तो जमींदार चमेली से कहता है, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तूने तो पहले मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। मेरे आदमियों ने आकर मुझे बताया कि तूने मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चुराई। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर विश्वास करता हूँ। आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास, उन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती। मुझ पर रहम कीजिए। जमींदार चमेली की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। अब चमेली घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। चमेली जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जो अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव में लोग सरल और परिश्रमी थे। वे दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को अपने परिवार के साथ समय बिताते। गांव का वातावरण हमेशा खुशनुमा रहता, लेकिन एक घटना ने उस गांव की शांति को भंग कर दिया। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम माधव था। माधव एक अद्भुत बांसुरी वादक था और उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि उसकी बांसुरी से निकली धुन में जादू था, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। माधव का जीवन बहुत साधारण था। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में गूंजती थी और लोग अपने घरों में बैठकर उसे सुनते थे। लेकिन एक दिन
गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। इस बीमारी ने गांव के कई लोगों की जान ले ली और दुर्भाग्य से माधव भी इस बीमारी का शिकार हो गया। उसकी मौत के बाद गांव में गम का माहौल था। लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन को याद करते थे, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को माधव के पीपल के पेड़ के पास से बांसुरी की वही मधुर धुन सुनने लगे, जो माधव की मौत के बाद खामोश हो गई थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, बांसुरी की धुन और स्पष्ट होती गई। गांव के लोग डरने लगे। वे मानने लगे कि माधव की आत्मा अब भी उस पेड़ के पास है और बांसुरी बजा रही है। कुछ साहसी लोग, जो उस धुन की सच्चाई जानना चाहते थे, रात में उस पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने देखा कि धुंधलके में एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल माधव की तरह दिखती थी, और वह बांसुरी बजा रही थी। ये देखकर वे लोग बुरी तरह डर गए और गांव की ओर भागे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरने लगे थे। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से उस पेड़ के पास जाने से बचते थे। गांव का मौनपुर था और ये गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के दक्षिण छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सभी छाया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई छाया है, जो रात के अंधेरे में जागती है। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे कभी भी उस हवेली के पास न जाएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वर्जित चीजें बच्चों को आकर्षित करती हैं। एक दिन गांव के 3 दोस्त, रवि, मोनू और सुमन, उस हवेली के पास खेलने चले गए। वे सभी उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। शाम होते होते उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। वे तीनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला लटका हुआ था। झूला अचानक से हिलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे झुला रही हो। तीनों बच्चे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक दरवाजे के पीछे से एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। उन्होंने दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक पुरानी सीढ़ी नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थी। बेसमेंट से ठंडी हवा आ रही थी। जब वे नीचे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा आईना रखा हुआ था। आईने के सामने एक छाया खड़ी थी, जिसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन उसके अलावा वहां कोई नहीं था। अचानक छाया ने उनकी ओर देखा और बोल पड़ी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज सुनते ही तीनों की सांसें रुक गई। छाया ने कहा, यह हवेली मेरी कैदगाह है। सालों पहले मुझे इस हवेली के मालिक ने धोखे से मारा और मेरी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया। अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई मेरी कहानी सुनकर मेरी मदद करेगा। रवि, मोनू और सुमन ने डरते हुए छाया की कहानी सुनी। उन्होंने वादा किया कि वे इस रहस्य को गांव के बुजुर्गों के साथ साझा करेंगे और उसे मुक्त करने की कोशिश करेंगे।